अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान को इस बात का पता है कि हर साल जब मॉनसून आता है तो बारिशें जो हैं वो किस हद तक होती हैं। और बड़े-बड़े शहरों के अंदर ये हालतें हो रही हैं कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा कि हफ़ीज़ सेंटर में इस वक़्त आग लगी हुई है और इस कदर शदीद आग भड़की हुई है। मैं इस बात पे इसलिए इतनी भड़क रही हूँ कि मुझे इस बात की तकलीफ़ हो रही है कि जब से हम लोग लाहौर रह रहे हैं, जब भी सुनो यही खबर सुनने को मिलती है कि हफीज सेंटर में आग लग गई है। और वहाँ के लोग जो हैं वो इस कदर परेशान रहते हैं। और आप इसे कोई दूर-दराज का इलाका भी नहीं कह सकते। ये लाहौर का दिल है मार्केट। जिसको भी गैजेट्स चाहिए, जिसको भी लैपटॉप्स चाहिए, फ़ोन्स चाहिए, मोबाइल एक्सेसरीज़ चाहिए, उसको जाना पड़ता है हफीज़ सेंटर। और ऐसी ही मार्केट जहाँ पर हर वक़्त लोगों का रश रहता है, जिसमें सिर्फ़ लाहौर के लोग नहीं आते बल्कि पाकिस्तान के बाकी शहरों के लोग भी चीज़ें खरीदने के लिए वहीं पर आते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी मार्केट के अंदर बार-बार आग का लगना, ये बिल्कुल अजीबो-गरीब सी बात है। जहाँ पर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं कि हम तो पंजाब के अंदर बहुत काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक ऐसी मार्केट जो लाहौर का दिल है, उसको क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? ये आग कैसे लगी है और आज तक कितनी बार ये आग लग चुकी है कि इस आग ने कितने लोगों के घर जो हैं, उनके चूल्हे जो हैं वो ठंडे कर दिए हैं। दुकानदारों के कितने नुकसानात हुए हैं, अब तक का क्या नतीजा निकला है सारा। इदारे अब वहाँ पर कोई काम कर रहे हैं या हमेशा की तरह ख्वाब गफलत में सो रहे हैं, क्या मामलात हैं, पूरी कहानी आज आपके सामने रखूंगी। और इसके अलावा एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैंने आपको बतानी है। पाकिस्तान हॉकी की जो एक मैच हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान अपनी टीम भेज रहा है इंडिया में, जबकि इंडिया की तरफ से खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं कि हम आपकी टीम के लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो फिर हुकूमत ये क्यों कर रही है और ऐसा ऐसा करने के पीछे रीज़न क्या है? और भारत की तरफ से हमारी टीम को अब पहलगाम वाक़ये के बाद क्या खतरात लाहक हैं? ये तमाम चीज़ें आज के वीडियो का हिस्सा होंगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हफीज़ सेंटर की। हफीज़ सेंटर के बारे में पहले तो मैं आपको लाहौर का क्लाइमेट बता दूँ कि पहली बार आज का दिन जो है, उसने लाहौर के अंदर 8 घंटे का रिकॉर्ड पूरा किया है, बल्कि तोड़ दिया है। इससे पहले 6 घंटे का, 5 घंटे का रिकॉर्ड था लगातार बारिश का। लेकिन हुआ क्या है कि लाहौर के अंदर अब जो आज बारिश हुई है वो पूरी रात बारिश होती रही है। और पहले ये होता था कि बारिश अगर होती भी थी तो बीच में तेज़ हुई फिर हल्की हुई। लेकिन ये जो पूरी रात गुज़री है ये इतनी तूफ़ानी रात थी कि किसी के लिए तो ये एक सुहाना मौसम था, मगर किसी की दुनिया उजड़ गई। मैंने कल एक ट्वीट भी किया था जिसमें मैंने बोला था कि बारिश लाहौर लाहौर में बारिश नहीं बल्कि बारिश में लाहौर है, ये वो वाला हिसाब है। अच्छा जी, अब आपके सामने ये बता दूं कि ये बारिशों की वजह से हुआ क्या कि आज जनाब वही बात हुई कि हफीज सेंटर के अंदर आग लग गई। आज दोपहर सुपहर बल्कि मॉनसून बारिश के बाद गुलबर्ग के अंदर वाक़ हफीज़ सेंटर जो है उसके तय खाने में बेसमेंट के अंदर जो है वो आग भड़की। और फिर उसके बाद वहाँ पर सयाह धुआँ जो है वो फैला। रेस्क्यू डबल 122 को कॉल की गई। 5 फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुँची और 2 स्नॉर्कल्स जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश की। ठीक है जी, लाहौर था, बड़ा शहर था, डबल 122 भी पहुँच गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बार-बार आग का लगना ये बहुत बड़ी खतरे की बात है। अच्छा, फिर इब्तदाई तौर पे कहा गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से या लूज़ वायरिंग की वजह से जो है ये आग भड़की है। और किसी भी दुकानदार या सिक्योरिटी एहलकार जो है उसके बारे में कुछ देर पहले तक तो इतलात थी कि ज़ख्मी नहीं हुए, लेकिन अब वो भी इतलात आ रही हैं। सबसे बड़ी बात किसी भी दुकानदार के लिए क्या है कि जो उनका माल करोड़ों रुपए का उन दुकानों के अंदर, उन गोदामों के अंदर पड़ा हुआ है, जो बेचारे वो छोड़ के खुद तो बाहर भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन जो वो सारा सामान जल जाता है, राख हो जाता है। यकीन कीजिए कि अगर आप लाहौर के शहरी हैं, तो ये हो नहीं सकता कि आप कभी हफीज़ सेंटर गए ना हों। और अगर आप हफीज़ सेंटर गए हैं, तो आपने देखा होगा कि अब उसकी सिर्फ बेसमेंट और जो उसका ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ वाली दुकानें तो काम कर रही हैं, ऊपर के जो फ्लोर्स हैं, वो टोटली जल के खाक हो चुके हैं, काले स्याह। और वहाँ पे जो दुकानदार थे, जो बेचारे लुट गए, फुट गए, वो बेचारे निकल के वहाँ से बाहर सड़कों के ऊपर जो है वो स्टॉल्स लगाने पे मजबूर हैं। ये उनकी हालतें हैं। और ये कोई आज से नहीं हो रहा। पहले कितनी मर्तबा आग लग चुकी है ज़रा सुनिएगा। अक्टूबर 2020 में आग लगी, तकरीबन 400 से 500 दुकानें वहाँ पर तबाह हुई। सोचिए कितनी बड़ी मार्केट है। तकरीबन 25 से 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ था।
और उसके बाद जो है वो जो वहाँ पे रेस्क्यू किया था उसमें तंजीमों में जो जिन्होंने हिस्सा लिया था उसमें नेवी था, रेंजर्स थे। फिर उसके बाद 2010 में भी वहाँ पे आग लगी थी शॉर्ट सर्किट के बायस और गैस के केमिकल के असर की वजह से वो आग लगी थी, जिससे 5 दुकानें जो हैं वो जल के मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई। और आज 10 जुलाई को फिर से तीसरी मर्तबा वहाँ पे आग भड़की है, लेकिन ये तीसरी बार आग नहीं भड़की, मैं तो कोई 30 दफ़ा सुन चुकी हूँ। हर छोटी-मोटी आग वहाँ पर लगती रहती है और पता नहीं क्यों उसका कोई इलाज नहीं होता। बहरहाल दुकानदार शदीद परेशान इस वजह से हैं कि मोस्टली उनकी दुकानें जो हैं वो इंश्योर्ड नहीं हैं। उनका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने वाला कोई नहीं है। सीएम साहिबा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मार्केट का कुछ करें, खुदा के वास्ते कुछ करें। ये मार्केट कोई छोटी-मोटी मार्केट नहीं है और अब बेचारे वो जो दुकानदार वहाँ पर हैं वो क्या करें? वो उनके बस से बाहर हो चुकी है ये बात। तो बहरहाल इसके ऊपर गवर्नमेंट को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। मैं देख रही थी कि अभी गवर्नमेंट ने टोलिंटन मार्केट है जी लाहौर के अंदर जानवरों की, वहाँ पे इतना अच्छा काम किया है, तो ये तो फिर भी इंसानों की मार्केट है, कुछ तो खुदा का खौफ करें। बहरहाल अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ जिसके बारे में मैंने आपको बताना था। आप लोग जानते हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं। शिकार इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्शंस जीतने थे। इलेक्शन जीतने के लिए भारत की हमेशा से अपनी एक ये तरीक़ा-ए-कार उनका रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो किसी ना किसी हमले का और इलेक्शंस जीत जाओ। फिर आपने देखा कि पहलगाम का एक झूठा फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के फिर अपने ही फ़िज़ाइया और के थ्रू जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला करवाया। लेकिन मज़ेदार बात ये हुई कि पाकिस्तान ने उनका सब कुछ नकारा कर दिया। उनका एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म कर दिया, उनकी वेबसाइट्स को हैक कर लिया। अब बीच में पड़ा अमेरिका। जब ट्रंप का ये बयान आया कि मैंने सीज़ फायर करवाया है, तो पाकिस्तान ने तो उसके ऊपर कोई रिबटल नहीं किया। लेकिन भारत के अंदर सब लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए कि अच्छा तुम तो बड़ा कहते थे कि ये मेरा ग्रेटर इंडिया है, तो मेरा ये है, तो मेरा वो है और तुम जो है वो इसका मतलब है कि ट्रंप से इंस्ट्रक्शंस लेते हो। वहाँ पर भारत के अंदर जो है वो पाकिस्तान को लेकर के पाकिस्तान जो है वो कैसे जीत गया जंग, एक शदीद गुस्सा है उनके अंदर, एक रिवेंज है। ये अर्नब गोस्वामी नाम का एक पागल सठियाया हुआ उनका एक सहाफ़ी है जिसको स्क्रीन के ऊपर उन्होंने भौंकने के लिए बिठाया होता है और वो कुछ भी बोल जाता है, उसको इतना नहीं पता कि मेरे जो अल्फाज़ हैं इनका लोगों पे असर क्या होगा। अब जनाब टूर्नामेंट हो रहा है इंडिया के अंदर एशिया हॉकी कप 2025। अब इसके अंदर मुझे गवर्नमेंट से थोड़े से एतराज़ात हैं। एतराज़ात मुझे इस बात के ऊपर हैं कि ये भारत के अंदर मुनक्किद हो रहा है और हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कहती है कि हम अपनी टीम को वहाँ पर भेजेंगे। अब ऐसे में अर्नब गोस्वामी जो है, उसके मैंने कल प्रोग्राम्स देखे, उसमें उसने इस कदर गलीज़ और गंदी बातें और धमकियाँ दी और उसने साफ कहा है कि भई टीम आएगी तो यहाँ पर हम ये सब कुछ करेंगे इनके साथ। उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट अपने खिलाड़ियों को वहाँ पर भेजती है तो इसका मतलब है कि वो उनकी जान जो है वो खतरे में डाल रही है। अब जनाब ये एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है। अच्छा, एक तो समझ नहीं आती कि भारत ही हमेशा क्यों पाकिस्तान को इजाज़त देगा कि चलो जी अब हम आपकी टीम को बैन करने लगे हैं, अब हम आपकी टीम को इजाज़त दे रहे हैं, अब आपकी टीम आके खेल सकती है। ये क्या तरीक़ा-ए-कार है? अगर तो ये कहा जाता है कि ठीक है जी सियासत को आप दूर रखिए खेल से, ठीक है? तो फिर आप वहाँ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर भी ये चीज़ लागू करिए। वहाँ पे दिलजीत की जो फ़िल्म आई है सरदार जी 3, उसके ऊपर तो पूरे भारत के अंदर रिलीज़ पे पाबंदी लगा दी। अच्छा, फिर आप देखें कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल इवेंट जो होने जा रहा है, इसमें पाकिस्तान, भारत, कोरिया, जापान, मलेशिया और चीन की टीमें शामिल हैं। और चीन और पाकिस्तान वो हैं जिनके साथ भारत का वैसे ही पंजाबी में कहते हैं इट कुत्ते का वैर है। अब ये टूर्नामेंट जो है एशियन हॉकी फेडरेशन के तहत हो रहा है और ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने का ज़रिया भी बन सकता है। अब भारतीय सियासतदानों ने जनाब क्या किया है, उन्होंने धमकियाँ देना शुरू कर दिया हैं। आदित्य ठाकरे है जी वहाँ का भारतीय सियासतदान। उसने कहा है हम दहशतगर्दी का शिकार हैं और पाकिस्तान को हॉकी खेलने की इजाज़त कैसे दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वहाँ पे कह रही है पहलगाम में हमारे लोग मर रहे हैं और हम दुश्मन मुल्क के खिलाड़ियों को खुशामदीद कह रहे हैं। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के ऊपर प्रोग्राम करता है, वो कहता है ये फैसला शोहदा की कुर्बानी की तौहीन है और खुलेआम वो नंगी धमकियाँ दे रहे हैं कि हमारे लोग, हमारे आरएसएस के लोग, हमारे वहाँ पे इंतहा पसंद गुंडे जो हैं वो पाकिस्तान की टीम के ऊपर हमला करेंगे। ऐसे में पाकिस्तान का ये कहना कि हम सियासत को खेल से दूर रखना चाहते हैं और फिर टीम को वहाँ पर भेज के उनकी जान को, उनकी सलामती को खतरे में डालना, मैं तो इस चीज़ से कम एग्री नहीं करती। और फिर आपको ये भी पता है कि भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो किस तरह के प्रोग्राम्स करता है, किस तरह से वो जज़्बात को भड़काता है। और फिर उसके बाद जनाब स्पोर्ट्स को सियासत से अलग रखने का ये जो पूरा मामला है, ये मुझे तो ठीक नहीं लगता।
अब बारी है जी आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इस वक्त भारत जो इस वक्त इतना जुनूनी हुआ हुआ है, इस वक्त नहीं वो होता ही जुनूनी है। आपको क्या लगता है कि हमारी टीम को वहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? और ये भी बताइए कि हफीज़ सेंटर में जो बार-बार आग भड़कती है, इसके लिए आप क्या तजवीज़ देते हैं? जो कुछ भी आप सोचते हैं समय तो शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।